शाहीन गिदर भी जो इस मुकाम पे पहुंचा है, एक बड़े ही लंबे सफर में फिर जद्दोजहद के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नॉर्थ बिहार के या नॉर्थ इंडिया में या कह लीजिए इस बिहार के इस इलाके में भी सर की बुरी नजर बहुत ही संजीदगी के साथ और वेरी सीरियस नोट बिहार की तरक्की और बिहार में तालीमी मामले में बिहार तरक्की करे और बच्चों के लिए जो शाहीन गिदर की जो सोच है उस सोच के साथ यहाँ भी इदारे कायम किए जाए। दरभंगा वगैरह में वो मंसूबा रखते हैं कि शाहीन के कल्चर और डिसिप्लिन जो है जो छोटी सी चीज होती है यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन फ्री बच्चों को तालीम दी है। प्लस यानी मदरसों में मदरसे की निजी तालीम के साथ साथ असली तालीम का कामयाब तजुर्बा हुआ है। फर्स्ट फेज में हम 65 मदारिस में इंडिया भर के इम्प्लीमेंट किए। फिर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की स्पॉन्सरशिप में 100 मदारिस में कर्नाटका स्टेट ने किए हैं। मैं पहले तो तारुफ करा दूं कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इधर में जो शाहीन का हेडक्वार्टर है उसके फाउंडर एंड चेयरमैन जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो जो सफर इनका है वो तालीमी बेदारी और तालीम के मामले में लोगों को के बात को बताना और उसके बीच में आवाम के बीच में इसकी जागरूकता लाना तालीम के मामले में। इसीलिए इनका सफर है। सिवान में भी कल शाहीन का एक ब्रांच की कल ओपनिंग है, उस सिलसिले में सर का सफर कल सिवान भी होगा और यहाँ पटना के ब्रांच को भी देखना रहता है, तो उसी सिलसिले में सर का सफर पटना होगा। साउथ इंडिया में जिस तरह से शाहीन एक तरह से माइलस्टोन साबित कर चुका है, तो ये नॉर्थ इंडिया में क्या इस तरह से लगता है कि यहाँ भी वही इनका कद्र होगा? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी चीज को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसमें एक वक्त की जरूरत पड़ती है। शाहीन गिदर भी जो इस मुकाम पे पहुंचा है, एक बड़े ही लंबे सफर में फिर जद्दोजहद के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नॉर्थ बिहार के या नॉर्थ इंडिया में या कह लीजिए इस बिहार के इस इलाके में भी और सर की बुरी नजर बहुत ही संजीदगी के साथ और वेरी सीरियस नोट बिहार की तरक्की और बिहार में तालीमी मामले में बिहार तरक्की करे और बच्चों के लिए जो शाहीन गिदर की जो सोच है उस सोच के साथ यहाँ भी इदारे कायम किए जाए और इदारे बढ़े, इसकी पूरी कोशिश और फिक्र है। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, आखिर आपके इंस्टीट्यूशन में बच्चे की एडमिशन लेंगे और आपकी आगे की क्या तकनीकी रहेगी? हमारे यहाँ बिहार में ये तो अगर आप शाहीन के पूरे मॉडल को अगर आप जानती होंगी तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इस पर सवाल फिर करने की जरूरत है कि बिहार शाहीन में बच्चे क्यों आए, है ना। शाहीन का मॉडल एक पूरी तरह से एक टेस्टेड एंड प्रूफ मॉडल है और पूरे इंडिया में आज 50,000 बच्चे शाहीन के बैनर के अंदर पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि सब लोग इस बात को जानते हैं कि मॉडल शाहीन का मॉडल एक पूरी तरह से एक डिफरेंट मॉडल है, एक रेसिडेंशियल मॉडल है, तरबियती मॉडल है, तालीम के साथ साथ तरबियत का एक पूरा एक मुस्तकिल एक निजाम है। तो इसीलिए बच्चों को ये मॉडल पता है, गार्जियंस को भी बच्चे आकर के सुना है कि आपका ब्रांच जो है अनदर कंट्री में भी यूएई में भी शायद खुला हुआ है। ये अभी तो सारी तफसीलात सर आपको देंगे। मैंने तो एक इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ चीजें बता दी, सर अब आपको तफसीलात से सारी चीजें बताएंगे। जैसे शाहीन को लेकर के बातचीत चल रही है, आप पटना में मौजूद हैं, क्या कुछ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शाहीन इसका 37 ईयर्स से काम कर रहा है। बहुत ही छोटे पैमाने पे गिदर में शुरू हुआ था और वहाँ पे अच्छे नतीजे निकले और हॉस्टल में बड़ी तादाद में बच्चे शाहीन में पढ़ते हैं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि शाहीन में हॉस्टल में कर्नाटका स्टेट की तलबा के बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर बिहार से है और बिहार में इसकी शदीद जरूरत है। तो हम बिहार को ज्यादा फोकस करने की नीयत रखते हैं और माशाल्लाह पटना में बड़ी कामयाबी के साथ कर रहा है। हम मजीद अररिया, सीवान, पूर्णिया और भागलपुर और मुजफ्फरपुर और दरभंगा वगैरह में मंसूबा रखते हैं कि शाहीन के कल्चर और डिसिप्लिन जो है जो छोटी सी चीज होती है यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन फ्री बच्चों को तालीम दी जाती है। और रेसिडेंशियल स्कूल की इनकम का अंदाजा हो गया है, तो उनकी मुस्तकबिल के अगर फसल को तैयार करना है तो उनको रेसिडेंशियल कोचिंग की आज के डिस्ट्रैक्शन वाले माहौल में इसकी अहमियत बढ़ रही है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं और चाहते हैं कि गिदर का कल्चर बिहार में और नॉर्थ इंडिया में फैल जाए
और यहाँ का रिस्पांस बड़ा अच्छा है। और खास तौर पर हमारा जो मनसूबा है वो दीनी तालीम के साथ असली तालीम की शमूलियत हो जाए, दीनी असली तालीम के एक हसीन इंतजार हो जाए। उसके लिए हमारा एक बहुत ही शाहीन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसा प्लस, यानी मदरसों में मदरसे की दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम का कामयाब तजुर्बा हो गया है। फर्स्ट फेज में हम 65 मदारिस में इंडिया भर के उसको implement किए। फिर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की स्पॉन्सरशिप में 100 मदारिस में कर्नाटका स्टेट ने किए हैं। और तीसरे स्टेज में फिर से इंडिया भर में 150-200 मदारिस में उसको इम्प्लीमेंट करने की, प्रमोट करने की कोशिश है। दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम की शमूलियत हो जाए, एक कामयाब तजुर्बा है, इसको प्रमोट करना चाहिए। क्या कुछ कोर्सेज जो है ला रहे हैं, या फिर क्या कुछ कोर्सेज है आपके वर्ल्ड में, पुराने वर्ल्ड में? क्योंकि नीट और जेई जो है अभी वर्तमान में खास करके एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और सभी छात्र जो है नीट और जेई की पढ़ाई करना चाह रहे हैं। क्या ये कोर्सेज अवेलेबल है आपके यहाँ? अगर है भी तो कितने शुल्क में? जी जी जी, देखिए बिहार में भी पटना में है, सीवान में भी मौजूद है। इस तरह से मजीद सेंटर में बिहार में शुरू हो जाएगा। हम इंडिया के 1% गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट दे रहे हैं। पूरे इंडिया भर से बच्चे शागिर्द में हॉस्टल में आकर रहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे इंडिया भर में मजीद सेंटर शुरू हो जाए शाहीन के कल्चर के। नीट AEE तो हमारा प्रोग्राम है, इसके लिए शाहीन इंडिया भर में मशहूर है। लेकिन इससे बढ़कर हम जो समझते हैं वो दीनी तालीम के साथ असली तालीम को जोड़ने वाला जो प्रोग्राम है, वो हाफिजों को असली तालीम से जोड़ने का प्रोग्राम, और उलमा इकराम मुफ्तियान को लॉयर बनाने की कोशिश हमारी कामयाब हुई। और अब हम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से एफिलिएटेड है। और 5 साल डिग्री कोर्स, 5 साल और +2 के साथ डिग्री कराते हुए इंटीग्रेटेड कोर्स को हम यूज कर रहे हैं। और इसी तरह MBBS अब्रॉड के नाम से भी हम अलग से कोशिशें कर रहे हैं। वो बच्चे इस वजह से यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, सीट नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ के फीसेस नहीं दे सकते हैं, उनको इंडिया के बाहर खासतौर पर सेंट्रल एशिया में हमारे अपने कल्चर के साथ, डिसिप्लिन के साथ वहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चों को भेज के वहाँ पे FMG की तैयारी डे 1 से कराते हैं। उनकी निगरानी करते हुए, उनकी तरबियत करते हुए प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, इसको हम प्रमोट करना। कादिर साहब, आपने एक प्रयास किया और उस प्रयास पे आज इतना बड़ा लंबा सफर हो गया था। इसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ आपने स्टार्ट किया था और आज इतना बड़ा एक शाहीन ग्रुप? 17 बच्चों के साथ एक कमरे में, जिसकी प्लास्टर फ्लोरिंग नहीं हुई थी और इन बिटवीन एकेडमिक ईयर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो सहबा मजाक कर रहे थे। पेरेंट्स मायूस हो गए थे कि ये क्या कर रहा है। LKG उर्दू मीडियम शुरू किए थे, लेकिन शायद नीयत ठीक थी। और उसके बाद में जो कुछ भी हम स्ट्रगल करें, मेहनत करें, तो उसी का नतीजा है। उतना ताकत और सलाहियत तो हम पर फिर भी नहीं थी। अल्लाह का फजल हुआ, आज इंडिया भर में लोग शाहीन के जरिए हिम्मत हासिल कर रहे हैं। बिहार के किन किन जिलों में अभी यहाँ पे ब्रांचेज आपका है ओपन चल रहा? सीवान और पटना में है माशाल्लाह, और बहुत जल्द अररिया में एक बड़ा कैंपस बॉयज के लिए शुरू हो रहा है। पूर्णिया के लिए गुफ्तगू हो रही है। भागलपुर में माशाल्लाह वहाँ के जिम्मेदार बड़े पैमाने पे करने के लिए तैयार हैं। और दरभंगा में इंशाल्लाह आइंदा साल शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में भी लैंड दी गई है, वहाँ पे भी करेंगे। और स्कूल्स के मामले में भी हम कर रहे हैं, जहाँ कहीं बड़ी आबादी में मुसलमान आबाद हैं और कोई कल्चर वाला, डिसिप्लिन वाला इसको नहीं है, तो वहाँ के लोग हमसे कॉन्टेक्ट करवाएं। जैसे आज भी किसी से मुलाकात हुई थी, वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है एकेडमिक सपोर्ट देना चाहते हैं। मजीद हमारे फ्रेंचाइजीज और ब्रांचेस को प्रमोट करना चाहते हैं, बिहार पर फोकस करना। कितने बच्चे अभी तक क्वालिफाई किए होंगे पटना से, इंस्टीट्यूट से, यहाँ से? पटना से बड़ी तादाद है। इत्तेफाक है कि कल 10th का एग्जाम हुआ इधर में, मैं आ रहा था, मैं हैरान रह गया एयरपोर्ट पर। और लड़कियों की बड़ी तादाद से पटना पहुंची। इत्तेफाकन मेरे साथ माशाल्लाह वो 10th की बेटियां जो है मेरे साथ है, वो बड़ी खुशी का जरिया था। एयरपोर्ट पे मंजर था देखने का। तो पटना से बीदर आए ये जरूरी है, लेकिन बीदर का कल्चर पटना में आ जाए, हम इसकी फिक्र कर रहे हैं। पटना से भी बच्चे, पटना ब्रांच की बच्चे अभी IJMS में है, नालंदा मेडिकल कॉलेज में है,
यहाँ बेटा में CISF है, वहाँ है। कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, पूर्णिया में है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इस साल हमारे यहाँ की बच्ची गई है, और दरभंगा में हो गया, बेतिया में है। तो ये सारी जगहों पर बच्चे यहाँ से कम्पीट कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह। सर अब देखिए लास्ट पॉइंट ये जाता है कि फंड का मामला क्या ऐसा है कि आप एक ट्रस्ट चला रहे हैं या फंड कहीं से हो रहा है, या जो बच्चों को जो आपके एडमिशन लेंगे उनके लिए कुछ छूट भी है और कौमी जो अदायरे। देखिए, हमारा तरीका बिल्कुल इस तरह से रहा कि हम 80% बच्चों से फीस लेते हैं और 20% बच्चों को रियायत या फ्री जो है कंसिडर करते हैं। हमारे पास हाफिजों के लिए, इंडिया भर से आने वाले बच्चों के लिए 50% फीस है, यतीम बच्चों के लिए 50% फीस है। और ऐसे बच्चे, ज़कात के मुस्तहिक़ीन बच्चे जो किसी मस्जिद के हवाले से आए और मस्जिद के इलाके के लोग उस बच्चे का सिलेक्शन करें और उस बच्चे के लिए कुछ कलेक्शन करें, जितना कलेक्शन उस मस्जिद के इलाके के लोग या कोई NGO कलेक्ट करके देगी उतना कंसेशन हम देते हैं। इसलिए ये करते हैं ताकि कम्युनिटी का भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, अवामी कंट्रीब्यूशन हो जाए। अगर ये मिजाज बन जाए तो फिर हर बच्चे का मसला हल हो जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम हम रखे हैं केयर्स, कम्युनिटी एड एंड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। ये स्कीम जो है पूरे इंडिया भर के लोगों के लिए है और वाकई रजिस्टर्ड एस्टैब्लिश्ड NGO 50% कलेक्शन करके दे रही है, तो 50% हम देंगे, यानी जितना वो लोग कलेक्शन करके देंगे उतना हम बच्चों को कंसेशन देते हैं और इस कॉन्सेप्ट को फैलाने की कोशिश करते हैं। खान सर, आपसे सवाल, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ कैटेगरी, क्या सिस्टम है, थोड़ा वो बताएं सर। एडमिशन के लिए बहुत आसान है। जब भी बच्चे यहाँ पर आते हैं हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बाद ही उनका दाखिला होता है, जानने के लिए कि बच्चे की क्या सलाहियत है, कैसा किस लेवल का बच्चा है, उसके बाद उनका दाखिला। स्कॉलरशिप भी उसमें उपलब्ध है, उसमें मेंशन किया हुआ जिस हिसाब का भी मार्क्स वो अपने टेस्ट में लाते हैं उस हिसाब से उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। पटना में जो ब्रांचेज है सर, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त किया जा सकती है? कोई टोल फ्री नंबर है या नंबर्स है? या एड्रेस क्या है? आप ये एड्रेस ये है यहाँ पर के आशियाना रोड पे फेडरल बैंक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर इसकी ऑफिस है। ऊपर में ये जो बिल्डिंग है इसमें गर्ल्स कैंपस चलता है और फुलवारी में जो है वो बॉयज कैंपस चलता है। ये पूरी तरह से रेसिडेंशियल यूनिट। कितने बच्चे अभी यहाँ पे होंगे आपके? टोटल हमारे यहाँ 500 बच्चे हैं, 315 लड़कियां हैं और 225 के करीब बच्चे हैं। कॉन्टेक्ट नंबर से मोबाइल सर कुछ है तो 9973862252। शाहीन का एक और फ्लैगशिप प्रोग्राम बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है, जो इंडिया भर में शाहीन में उसको जो है उसका इन्वेंशन हुआ है। उसका नाम है AICU, अकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ड्रॉप आउट बच्चे, स्कूल से निकाल दिए हुए बच्चे या मदरसा पास आउट बच्चे, मदरसा ड्रॉप आउट बच्चे, तो कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गए, कभी पेन का इस्तेमाल नहीं करे और वो 11-12 साल के अगर हो गए हैं तो उनको हम लेते हैं। AICU एक स्पेशल डिपार्टमेंट में उनको बच्चों को मैथ्स और लैंग्वेज इंप्रूव करते हैं। तो मैक्सिमम 3 महीने में उनकी मैथ्स और लैंग्वेज इंप्रूव होती है और उनको 1 साल में या NIOS के जरिए 10th पास कराते हैं। इंशाल्लाह ऐसे बच्चे फिर से एजुकेशन में आ रहे हैं। इसको हम और आगे बढ़ाकर एक और प्रोग्राम कर रहे हैं, Pre+2 फाउंडेशन के नाम से। Pre+2 फाउंडेशन के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं। वो बच्चे जो शॉर्टकट के जरिए पास हो गए 10th, बगैर सलाहियत के पास हो गए, तो उनको 11th के लिए तैयार करते हैं 1 साल के लिए। और या वो बच्चे जो 10th फेल हैं उनको लेकर उनको 1 साल के लिए 11th के लिए तैयार करते हैं। 10th के पास होंगे वो और 11th के लिए तैयार होंगे। उनको 6th स्टैंडर्ड से साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की बुनियादें पढ़ाते हैं पूरे 1 साल में और उनको फाउंडेशन की कोर्स की तरह उनको मल्टीपल चॉइस की कोचिंग देते हुए इतना ताकतवर बनाया जाता है कि वो 11th में बैठेंगे तो डे 1 से सब्जेक्ट को समझेंगे और बाद में उनको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12th के बाद ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 12th के बाद ड्रॉप करने का कल्चर है वो गलत है, जैसा मेरा मानना है। बच्चे को 11th में डे 1 से स्ट्रगल करना चाहिए और यहाँ पे कल्चर है कि वो स्कूलिंग है, वो फाउंडेशन है, बेटे कोई बात नहीं चलेगा। स्कूल वाले भी, कॉलेज वाले भी कह रहे हैं, घर में पेरेंट भी ये बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं कि ये स्कूलिंग है, ये फाउंडेशन है। और बाद में 2 साल के बाद बच्चे को ड्रॉप करके स्ट्रगल करने के लिए बोलते हैं कि बेटा तेरा प्रोफेशन शुरू हुआ है। ये बच्चे के साथ नाइंसाफी है, जुल्म है। इनफैक्ट उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी को जो है ओलंपिक्स में तैयारी करना है या कोई कॉम्पिटिशन में तैयारी करना है तो उसको बोल रहे हैं बेटा 2 साल तो आराम कर, बेड पे रहे, खाना यहीं आएगा, तुझे कुछ नहीं करना है।